हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को क्लास 12 का किरचॉफ का नियम जो कि इस पर आधारित सवाल और इसकी परिभाषा बताने चल रहा हूं। किरचॉफ ने आपका दो नियम दिया था। पहला नियम है इनका धारा का नियम, धारा का नियम या इसी को संधि का नियम बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है इसको मैं आप लोग को बताने चल रहा हूँ। तो इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। यानी किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ठीक है, ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका लूप का नियम, वोल्टता का नियम, बंद पास का नियम के नाम से जाना जाता है। और इसका कथन है किसी भी बंद लूप में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस बंद पास में कार्यरत विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम है। ठीक, इसी को केसीएल नियम भी बोलते हैं, किरचॉफ सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये आपका इस पर आधारित मैं एक आपको सवाल बताने चल रहा हूँ जो कि आपका चित्रा इस नियम पर आधारित मैं आप लोग को एक सवाल बताने चल रहा हूँ जो कि चित्रा पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है बच्चों, 57 है। ठीक है, और इसमें आपसे सर्किट आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ये आपको परिपथ दिया गया है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है बिंदुओं 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 बी व डी के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए मैं आप लोग को इसको समझाता हूँ क्वेश्चन। देखिए, इसमें दो बंद पास बनना बच्चों, एक है आपका पहला बंद पास ये और एक है आपका दूसरा बंद पास ये। तो मैं बारी बारी से दोनों बंद पासों में किरचॉफ का नियम लगाता हूँ। ठीक, यहाँ लिखेंगे बंद पास एक में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक, तो आइए लगाया जाए। तो आप लोग को ये धारा का डायरेक्शन दिख रहा होगा, धारा की दिशा दिख रही होगी जो कि आपका इधर है और दूसरे बंद पास में भी आपका इधर ये मेन धारा आपकी 3 वोल्ट से प्रवाहित हो रही है। इस धारा का नाम है आपका बच्चों आई, इस धारा का नाम है आपका आई। ठीक है, तो अब पहले बंद पास की बात करते हैं। पहले बंद पास में आपको दिख रहा होगा दो सेल लगी है, एक 2 वोल्ट की और एक 1 वोल्ट की, और 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा है और 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। तो जैसे 2 ओम में धारा जा रही है कितना I1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा I1। ठीक है, और इसमें कितना लगा है, एक एक का यहाँ लगा है, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका प्लस एक। धारा आपकी जो आ रही है वो है आपकी I1। ठीक है, और बात करें इस वाले में 2 ओम वाले प्रतिरोध में, तो ये इधर आपकी धारा का डायरेक्शन है और ये I2 धारा इधर आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका -2I2 इज इक्वल टू, सेल के अंदर जब कभी भी प्लस से माइनस चलते हैं तो आपका विद्युत वाहक बल होता है धनात्मक। यहाँ पर जब आएंगे तो ये आपका माइनस से प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा हायर टू लोअर, मतलब घट रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 3I1 -2I2 इज इक्वल टू 3, सॉरी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपका पहला बंद पास में लगाया गया है। ठीक, दूसरे बंद पास की बात करें, यहाँ आप लिखेंगे बंद पास 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। ठीक है, तो इसमें लगाया जाए तो आपको दूसरा बंद पास दिख रहा होगा BCDB। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें 3 की आपकी इसमें आपका 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसे लिख सकते हैं आई। ठीक, और प्लस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आई है, तो ये भी हो जाएगा आई। 1 ओम का प्रतिरोध लगा, 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और जब आगे आते हैं यहाँ हम पाते हैं यहाँ पर आपका हो जाता है क्या, ये हो जाता है आपका +2 गुणे ये आपका जो है धारा आ रही है I2, ये हो जाएगा 2I2। ठीक,
अब देख लेते हैं, यहाँ पर हायर से लोअर से हायर जा रहा है, यहाँ पर लोअर से हायर जा रहा है, तो आपका ये होगा धनात्मक, और यहाँ पर हायर से लोअर जा रहा है, तो ये आपका होगा ऋणात्मक, और यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 4i + 2i2 बराबर 2, ठीक। और अगर हम ध्यान से देखें तो संधि बी पर किरचॉफ्स का प्रथम नियम लगाने पर, प्रथम नियम जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, यानी यहाँ पर i बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर धारा i बन जाएगी, इधर से आएगा i2, इधर से होता हुआ आएगा i1, ये हो जाएगा i1 + i2। इस i1 + i2 का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, ये हो जाएगा i1 + i2 + 2i2 = 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा i1 + 4i2 + 2i2 बराबर 2। अब देखो 4i2 यहाँ पर है, 2i2 यहाँ पर है, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4i1 6i2 बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इनको हल करने के लिए हम आपका विलोपन विधि का यूज करते हैं, तो इसमें गुणा कर देंगे समीकरण 1 × 4 और माइनस समीकरण 2 × 3, ठीक करने पर आइए करा जाए। देखिए इसमें करना है 4 से, 4 तिहाई 12 i1 माइनस 4 दूनी 8 i2 और 4 एकम 4, ठीक। इसमें करना है 3 से, 3 चौके 12 i1 और 6 त्रिक 18 i2, और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको घटा लीजिए, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा, 18 और 8 जो होता है वो होता है बच्चों 26, माइनस 26 i2, और इसको जब घटा लेंगे तो ये आएगा -2, और i2 = आ जाएगा -2 बटे -26, इसे काट लेंगे तो i2 बराबर आ जाएगा 1/13 एम्पियर में, ठीक है, 1/13 एम्पियर में। अब जो है ये आपका i2 का मान आ गया, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, b और d के बीच में विभवांतर निकालना है। तो आप लोग को पता है कि ओम के नियम से v बराबर होता है IR, यानी 2 ओम में जो बहने वाली धारा है, b और d के बीच में प्रतिरोध लगा है आपका 2 ओम, तो r का मान हो गया बच्चों 2, और I का मान हमने i2 निकाल रखा है, i2 बह रही है, i2 हमने निकाल रखा, कितना है 1/13, और गुणे इसका मान है 2, ये 2 बटा आ गया आपका 13, यही आपका आंसर आ रहा है वोल्ट में। इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 57 है, चित्रा की बुक का है, और ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर लगाया गया है, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ ले चलते हैं, 58। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये आपको चित्र दिया गया है, इसमें कह रहा है प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला बंद पास हम मान लेते हैं ABCA, कौन सा ABCA, और दूसरा बंद पास हम मान लेते हैं ACDA, ठीक है, और इसमें धारा का डायरेक्शन है आपका ये आपकी दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से पूरा इसमें काम होता है, ठीक है। जैसे पहले बंद पास में लगाए हैं, बंद पास ABCA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो इस वाले पहले बंद पास में आप देखिए तो 3 ओम में जो धारा जा रही है वो I2, और इसी डायरेक्शन में ही जा रही है 4 ओम में I1 + I2, और यहाँ देखिए हायर से लोअर आ रहा है इसलिए धनात्मक होगा, तो ये लिखा गया 3I2 + 4I1 + I2 बराबर 2। इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, 4I1 + 4I2, और ये जुड़ जाएगा 4 3 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4I1 बराबर 2, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। दूसरे बंद पास की बात करें तो ACDA, इसमें देखिए धारा का डायरेक्शन यही है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 ओम, यानी 2 ओम में धारा I1 आ रही है, लेकिन मेन धारा का क्या है, विपरीत है ये, तो ये क्या हो जाएगा -2I1। इसी प्रकार इसमें धारा जा रही है 4 ओम में I1 + I2, और ये भी मेन धारा का क्या है, अपोजिट है, ये भी हो जाएगा आपका -4I1 + I2, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेल के अंदर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, इसलिए -1 लिख दिया गया है। इसको अंदर खोलेंगे तो ये हो जाएगा -4I1, और ये भी हो जाएगा -4I2, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 2 हो जाएगा आपका 6I1 -4I2 बराबर -1। अब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करा लेते हैं, तो ये आपका दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा। अब फिर से वही विलोपन विधि लगा करके इसे हल किया जाएगा। देखिए समीकरण 1 को 4 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, और समीकरण 2 को आपका 7 से गुणा कर लीजिए, और 1 में से 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, और ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, और 7 छंग 42, और 7 दूनी 7 एकम 7, ठीक है। अब जो है इसको चिन्ह बदल दीजिए, ये घट जाएगा, और इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, और 42 में जब 16 जाएगा तो माइनस का 26 आएगा, -42 में 16 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -26, और 7 में जब
8 में जब 7 जाएगा तो आ जाएगा आपका 1। अब यहाँ से I1 बराबर आ जाएगा -1/26। I1 का मान रख लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण आपका एक ये है, इसमें I1 का मान रख लीजिए, I1 के स्थान पे -1/26 इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस में। अब ये 26 दूना 52, 52 4 56 और 7 8 56, ये कट जाएगा, तो 8/26। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन सब में तो हमको मिल गया, अब बीच वाली शाखा में धारा जा रही है I1 + I2, तो AC में धारा I1 + I2 दोनों को जोड़ लेंगे। जब भी कभी हर आपका समान रहता है तो अंश सचेत जुड़ जाता है, यानी -1 + 8 जब करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, 7/26 यही आपका I1 + I2 का मान आ जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान आपको मिल गया है। ठीक बच्चों, ऐसे इन सभी सवालों को हल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।